We are going to do exercise regarding the use of prepositions from class 8 English. Let us do. A preposition is a word which shows a relationship between a noun or pronoun and another word. Prepositions are mostly put before the words they control. They show relations of different kinds. यो आगे में सीखी चुका हूँ डेफिनेशन preposition जी. Example: the coin was under the sofa. Coin under the sofa. Coin जेको जो सिक्को वो under the sofa या सोफे जे हेठों हुए. या position means it shows place. Where is the coin? Coin was under the sofa. हिकिड़ी शइ जेकॾहिं कंहिं शइ जे हेठां हूंदी ऐं टचिंग में न हूंदी उन सां ज़ाहिर ॻाल्हि आहे अंडर रखंदा आहियूं. जीअं अंडर द ट्री चवंदा आहियूं असां, अंडर द ब्रिज चवंदासीं असां. अहिड़े तरीक़े सां इट शोज़ पोज़ीशन. ॿियो एग्ज़ाम्पल: द कॉइन रोल्ड अंडर द सोफ़ा. मूवमेंट आई आहे. कॉइन रोल्ड मीन्स मूवमेंट करे पियो, रोल करे पियो, फिरे पियो अंडर द सोफ़ा. इहो मूवमेंट आहे, यानी कि इट वॉज़ नॉट इन रेस्ट बट इट वॉज़ मूविंग. It shows movement and this shows position. Some prepositions that show positions are, कुछ prepositions जेके शो कंदियूं आहिनि positions के उहे आहिनि in, inside, outside, on, under, at, by, beside, near, above, below, behind, among, between. These are prepositions that show position or movement. So ही क्लास 8 जी अंग्रेजी आहे ऐं तमामु सुठा इथों ॾिना अथई असांखे MCQs. उहे असां सॉल्व कंदासीं, यानी कि प्रिपोजिशन्स करेक्टली यूज़ कंदासीं. एक्सरसाइज नंबर 4 आहे कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग वन वर्ड फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस. हमें ये सारे जो ब्लैंक्स हैं उनमें ये प्रीपोजिशंस यूज़ करनी करेक्टली. नंबर 1, प्लीज़ पुट दिस बुक डैश द टेबल. मेहरबानी करके ये आप किताब और बुक रख लें टेबल पे. इनसाइड यूज़ होगा, एट होगा, ऑन होगा और इन होगा. हम ये सीख चुके हैं कि एट, ऑन, इन और इसका यूज़. एट स्पेसिफिक लोकेशन में यूज़ होती है. ऑन जो है वो रूफ और सरफेस के लिए यूज़ होती है, कोई चीज़ किसके ऊपर हो. और इनक्लोज्ड और सराउंडेड बाय साइड्स, जो चीज़ बंद हो, रूम हो, ऑफिस हो, उसमें यूज़ होती है. तो यहाँ पे क्या यूज़ प्रीपोजिशन फिट होगी? ऑन. प्लीज़ पुट दिस बुक ऑन द टेबल, क्योंकि ये सरफेस है किसका? टेबल का. नंबर 2, हर शूज़ आर द बेड. हर शूज़ आर द बेड. बेड मीन्स बिस्तरा. हर शूज़ जो है वो कहाँ है? इन है. बेड के इन होंगे, बेड में इन तो हो न सकते. ऑन होंगे, बिस्तरे पे हम जूते रखते तो नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है. अगर होता तो रख सकते हैं हम, लेकिन कॉन्सेप्ट तो लॉजिक है. अंडर करेक्ट है, क्योंकि शूज़ की जो जगह होती है ज़ाहिर सी बात है ज़मीन पर होती है. और बेड मीन्स बिस्तरा, उनके नीचे जो है हम रख सकते हैं. इसलिए अंडर जो है वो करेक्ट है प्रीपोजिशन है फॉर दिस ब्लैंक. हिते जेका अंडर आहे उहा करेक्ट जेको आहे प्रीपोजिशन आहे इन कॉन्सेप्ट में. त जूता जेके हुया, यानी कि शूज़ जेके हुया उहे हुन जे हेठां हुया बेड जे, या काट चऊंसि, खट चऊंसि, कुझु बि चऊंसि, उन जे हेठां. नंबर 3, माई टीचर इज़ द क्लास. माई टीचर इज़ डैश द क्लास. मेरा जो टीचर है वो क्लास में है. क्लास इट इज़ इनक्लोज्ड प्लेस.
वो जो चीज़ है क्लास वो बंद है, इनक्लोज्ड है। और ऐसी जगह पे ऐसे सेंस में हम इनको यूज़ करते हैं। एट नहीं होगा, अबव नहीं होगा, बिलो भी नहीं होगा, यहाँ पे इन होगा। माय टीचर मुझे उस्ताद चए थो डैश द क्लास, मुझे उस्ताद क्लास में आहे। नहरी ॻाल्हि आहे, क्लास ते त असां कोन चवंदासीं, या क्लास जे भरिसां या मथां या हेठां, त इहो कोई सेंस न आहे हिन सां। त इन जेको आहे उहो करेक्ट प्रिपोजिशन आहे। नंबर 4, अ ह्यूज क्राउड इज़ वेटिंग, हिकु वॾो माण्हुनि जो मेड़ इज़ वेटिंग, इंतज़ारु करे रहियो आहे। द स्टेडियम, स्टेडियम, व्हाट इज़ कॉल्ड स्टेडियम? स्टेडियम इज़ ए ग्राउंड फॉर प्ले एनी गेम। अ ह्यूज क्राउड इज़ वेटिंग डैश द स्टेडियम, एक बड़ा क्राउड है लोगों का जो इंतज़ार कर रहा है स्टेडियम के बाहर। स्टेडियम के बाहर मीन्स स्टेडियम की जो गेट होती है वहाँ पे लोग वेट करते हैं अंदर जाने के लिए, जब तक उनको सिग्नल ना मिले, उनकी टिकट्स क्लियर ना हो। ऑन होगी स्टेडियम, ऑन स्टेडियम नहीं, अबव ऊपर नहीं, आउटसाइड बाहर, ये करेक्ट आप प्रिपोजिशन है आउटसाइड। अंडर तो होगी नहीं, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। आउटसाइड प्रिपोजिशन इज द सुइटेबल प्रिपोजिशन फॉर दिस ब्लैंक। अब मीनिंग क्या होगी? मीनिंग ये होगी अ ह्यूज क्राउड इज वेटिंग आउटसाइड स्टेडियम, एक बड़ा क्राउड है जो इंतज़ार वेट कर रहा है स्टेडियम के बाहर। नंबर 5, देयर हाउस इज देयर स्कूल, इट शोज लोकेशन, उसका जो हाउस है देयर स्कूल, डैश देयर स्कूल, उसका देयर, उनका जो घर है वो नियर स्कूल। एट नहीं होगा, इन बिलो नहीं होगा, लेकिन नियर द स्कूल। देयर हाउस इज नियर द, देयर हाउस इज नियर देयर स्कूल, उन्हनि जो जेको घर आहे उहो उन्हनि जे स्कूल जे वेझो आहे, त नियर जेको आहे उहो करेक्ट प्रिपोजिशन आहे। नंबर 6 है आई हैव पुट द बेबी, दिस इज़ वेरी ट्रिकी blank, we have to ponder, we have to comprehend, we have to understand first, then we have to use preposition correctly. I have put the baby, मैंने बेबी को रखा है। बेबी क्या होता है? छोटा बच्चा होता है जो महीनों में उसकी यानी कि मंथ्स में उनकी एज होती है। द काट, काट मीन्स चारपाई, मैंने बेबी को चारपाई पे रखा है। तो छोटी यानी कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बेबीज़ होती हैं, उनको हम किरब में रखते हैं। झूला होता है उनके लिए जो 4 साइड से कवर होता है, वो काट पे रखते हैं, चारपाई पे रखते हैं, फिर उनमें बच्चे सोते हैं। तो उनका कॉन्सेप्ट है यहाँ पे क्या, उन हिसाब से उस सेंस क्या लगेगा? इन बेहतर है, एट भी नहीं, बिहाइंड भी नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा। हिन जो कॉन्सेप्ट इहो आहे त आई हैव पुट द बेबी, मूं जेको आहे सो बेबीअ खे डैश द काट, मूं बेबीअ खे रखियो आहे नंढड़े ॿार खे, काट माना खट। हाणे खट एट त न, बिफोर बि न, बिहाइंड बि न, इन द काट, काट में। हाणे तव्हां चवंदव काट में कीअं, खट ते छो न? छो त रूफ जेको आहे या सरफेस खट जो न आहे, पर उते किरब जो आहे। किरब, किरब मीन्स झूलो, या जेको आहे सो या उन जी हिकिड़ी ठहियलु हूंदी आहे, पंहिंजो हिकिड़ो बेड बिस्तरो ठहियलु हूंदो आहे नंढे ॿार जो, उन हिसाब सां इहो वर्ब प्रिपोजिशन पुट थींदी। क्वेश्चन 7, द ट्रेन इज़ द स्टेशन, द ट्रेन इज़ डैश द स्टेशन, जो हमें स्पेसिफिक लोकेशन मिलती है, स्पेसिफिक लोकेशन में हम एट का यूज़ करते हैं। द ट्रेन इज़ इन नहीं, एट होगी, एट द स्टेशन, अंडर भी नहीं, अबव भी नहीं, ये दोनों नहीं। द ट्रेन इज़ एट द स्टेशन, यानी कि ट्रेन जेका है उहा स्टेशन ते आहे, यानी इते ही हुजे द ट्रेन इज़ या बस इज़ डैश द स्टॉप,
स्टॉप जो है वो असांजी स्पेसिफिक लोकेशन है। स्टॉप जो है वो स्पेसिफिक लोकेशन है, यहाँ पे भी एट ही यूज़ होगा। ये सारा एक ही कॉन्सेप्ट है। नंबर 8, मरी इज अबाउट 7,000 फीट। मरी इज अबाउट 7,000 फीट डैश द सी लेवल। आप याद रखें, लेवल की बात हो या रैंक की बात हो या फिर हाई नेस की बात हो, और काफ़ी यूजेजेस हैं किसके, अबव की। और टेम्परेचर की बात हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, अबव यूज़ करते हैं। अब मज़ीद भी हम देखना चाहें तो एज के हिसाब से भी हम क्या लगाते हैं, अबव एज, अबव 30, अबव 60 etc. सो फॉर एग्ज़ाम्पल अबव एवरेज, सो इस सेंस में हम अबव यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, मरीज अबाउट 70,000 फीट द सी लेवल। मरी जेको आहे वो तक़रीबन 7,000 फुट द सी लेवल खां मथे आहे। त इहा हिकिड़ी लेवल जी ॻाल्हि हले पई, त उन सेंस में असां अबव जो इस्तेमालु कंदा आहियूं।